हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर कोडिंग निंजा का वीकली कंटेस्ट 117 का लाइव कोडिंग करेंगे। तो कंटेस्ट अपना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और आगे चलते हैं। लेट्स बिगिन। हम यहाँ पर जावा लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे। चलते हैं। प्रॉब्लम ओपन हो चुका है। गिवन एन एरे ए, योर टास्क इज टू choose any two different elements of the array, say x and y, such that z is minimum possible where z is equal to x into y. Okay. तो हमें यहाँ पर दो नंबर का प्रोडक्ट मिनिमम रखना है और n का रेंज यहाँ पर 10⁵ है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखना हो कि एरे में एलिमेंट निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पॉजिटिव नंबर के लिए तो प्रोडक्ट दूसरा कुछ हो जाएगा। निगेटिव नंबर है तो मिनिमम रखना है। तो एक निगेटिव नंबर जो कि सबसे मैक्सिमम हो और एक पॉजिटिव नंबर जो सबसे एक पॉजिटिव नंबर जो सबसे मैक्सिमम हो उसको सिलेक्ट करना है और एक निगेटिव नंबर जो सबसे मिनिमम है उसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना हो कि क्या अपने गिवन एरे लिस्ट में पॉजिटिव ही है या फिर निगेटिव भी है या फिर पॉजिटिव निगेटिव का दोनों का कम्बिनेशन है। तो उसके लिए पॉजिटिव का काउंट 0 रख लेते हैं, निगेटिव का काउंट 0 रख लेते हैं। फॉर और सारा 0 ही है, 0 का भी तो केस हो सकता है। तो 0 के केस में तो 0 आंसर रख ही सकते हैं। तो फॉर इंट a1 of a if a1 greater than 0 then positive plus plus, else if a1 less than 0 then negative plus plus। यहाँ पर पहले हम पॉजिटिव और निगेटिव का फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं और साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि मैक्स पॉजिटिव मैक्स पी मैक्सिमम पॉजिटिव क्या है वो हमें रखना होगा। तो जिसे हम इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू से असाइन कर देते हैं। मैक्स पॉजिटिव इंट मिन पॉजिटिव। मिनिमम पॉजिटिव क्या है? तो मिनिमम पॉजिटिव का 0 मैक्सिमम निगेटिव यहाँ पर कर देते हैं। मैक्सिमम निगेटिव मिनिमम निगेटिव 0। सिमिलर वेज में इंट मैक्सिमम पॉजिटिव हम क्या रखना चाहते हैं? मैक्सिमम पॉजिटिव 0 भी रख सकते हैं आप। इंट मिनिमम पॉजिटिव बराबर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए आप ब्रूट फोर्स अप्रोच चला सकते हैं बट ब्रूट फोर्स यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि 10⁻n का लेंथ है 10⁵। तो हमें बिग ऑफ एन टाइम में ही सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें मैक्सिमम निगेटिव मिनिमम निगेटिव मैक्सिमम पॉजिटिव मिनिमम पॉजिटिव फाइंड करना ही होगा। और यदि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो मैक्स पॉजिटिव बराबर मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स पॉजिटिव कोमा a1 सिमिलरली यहाँ पर हमें मिन पॉजिटिव करना होगा और यहाँ पर हमें मिन लगा देना होगा। मिन पॉजिटिव पहले हम यहाँ पर कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम एट लास्ट टाइम बचा तो हम लॉजिक डिस्कस करेंगे अच्छे से।
और फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए, सिमिलर वे में निगेटिव का भी काम करना होगा हमें। तो सिर्फ निगेटिव के लिए यहाँ पर n लगा देना चाहिए हमें, और यहाँ भी n, सॉरी यहाँ भी n। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि इफ़ पॉजिटिव बराबर 0 एंड निगेटिव बराबर 0 कितना केस होगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सिर्फ पॉजिटिव 0 है, एल्स इफ निगेटिव भी सिर्फ यहाँ पर 0 है, एल्स। देखिए ये 4 केस बनेगा। इस केस में हमारा मतलब ये हुआ कि ना पॉजिटिव नंबर है मेरे पास ना निगेटिव नंबर है, तो इस केस में तो हमें 0 ही रिटर्न करना होगा। या फिर आंसर एक बना लेते हैं, इंट आंसर, आंसर इक्वल टू 0, और लास्ट में यहाँ से रिटर्न आंसर ही कर देते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा आगे कर देना चाहिए जिससे अच्छा लगेगा। हाँ, अब इस केस में पॉजिटिव 0, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास पॉजिटिव नंबर नहीं है, सिर्फ निगेटिव नंबर है। तो उस केस में सबसे मिनिमम क्या वैल्यू हो सकता है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू तो हमारा जो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा अपना, तो 2 पॉजिटिव नंबर हमें सिलेक्ट करना होगा, और एरे का तो साइज 2 गिवन ही है। तो यदि इसमें सिर्फ हमारा, इस केस में सिर्फ निगेटिव नंबर है। अच्छा, एक चीज़ और देखना होगा कि क्या हमारे पास 0 है, 0 का भी हमें देखना ही होगा, क्योंकि 0 यदि प्रेजेंट होता है तो उस केस में मिनिमम अपना 0 हो जाएगा। हाँ, 0 इक्वल टू 0 एल्स z प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि क्या 0 ग्रेटर देन 0 है। इस केस में सारा हमारा निगेटिव नंबर ही है, और यदि 0 कोई नंबर हो जाता है, नहीं तो एक चीज़ हमें और देखना होगा, एक ही नंबर से हमारा काम नहीं चलता है, हमें 2 मैक्सिमम नंबर यहाँ पर रखना होगा। निगेटिव में जो सबसे 2 मैक्सिमम है उसे हमें कंसिडर करना होगा। हाँ, तो यहाँ पर यदि हम इस मैक्स मिन से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर नंबर चाहिए प्रायोरिटी क्यू में, सॉर्टेड ऑर्डर में। सॉर्टेड ऑर्डर में नंबर हमें लेना होगा, तो हमें यहाँ पर लिस्ट, हम लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे, न्यू एरे लिस्ट, और सिमिलरली हम एक निगेटिव नंबर बना लेते हैं, निगेटिव लिस्ट बना लेते हैं जिसमें सिर्फ निगेटिव नंबर रहेगा। इसमें पॉजिटिव डॉट ऐड A1 और निगेटिव डॉट ऐड A1। अब हमें सॉर्ट करना होगा, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, पॉजिटिव नंबर को भी सॉर्ट कर देना चाहिए और निगेटिव को भी सॉर्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमें सॉर्टिंग, ये लिस्ट का ज़रूरत क्यों पड़ा, लिस्ट का हमें नीड इसलिए हुआ क्योंकि जब हम यहाँ पर जा रहे हैं तो हमें 2 ऐसे निगेटिव नंबर चाहिए जो सबसे मैक्सिमम हो।
तो हमें उसके लिए दो वेरिएबल बनाना होता, हर एक के लिए दो दो बन जाता, तो मीन्स समझ जाइए 4 दूनी 8, 8 वेरिएबल बनाना पड़ता। तो 8 वेरिएबल से अच्छा है 2 वेरिएबल हम एरे लिस्ट का बना ले और उसमें स्टोर कर ले और सॉर्ट कर दे, ये इजीली मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पर हम जाते हैं और एक 0 का भी रख लेते हैं, Z++। यदि 0 होता है इसमें तब तो हमें कुछ रिटर्न ही नहीं करना होगा, सिर्फ 0, या फिर आंसर इक्वल टू 0 कर देते हैं। यदि 0 नहीं होता है तो उस केस में हम ये श्योरली कह सकते हैं कि 2 ऐसा नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ही जो हमारा निगेटिव नंबर होगा। तो निगेटिव नंबर के लिए क्या करना होगा, तो हमें निगेटिव डॉट गेट एट 0 इंटू निगेटिव डॉट गेट एट 1 करना होगा। 2 ऐसे नंबर हमें सेलेक्ट करने होंगे जो सबसे मीन्स हमारा मिनिमम नहीं, जो सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें निगेटिव के साइज पहले फाइंड करना होगा, साइज -1, Ctrl+C, निगेटिव साइज -2 कर देना चाहिए। ये हमारा आंसर इस केस का होगा। सिमिलर वेज में यदि हमारे पास z=z greater than 0 है, तब तो हमारा आंसर 0 ही होगा। आंसर इक्वल टू 0। एल्स क्या होगा, 2 पॉजिटिव, ये वाला जो केस है इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा। तो हमें ऐसे पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट करना चाहिए जो सबसे मिनिमम हो। तो सिमिलर वेज में इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं, और यहाँ पर हम 0 लेना चाहिए हमें, और ये हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और ये भी पॉजिटिव का ही रहेगा, और यहाँ पर हमें पॉजिटिव डॉट गेट एट 1 कर देना चाहिए। सही है। अब देखिए, अब हमारे पास ये वाला एक केस बनेगा। तो इस केस में यदि हम बात करें तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा ही होगा। तो जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है और पी एन यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं सिंपल, p = 0 n = 0। हम चाहे तो यहाँ पर से साइज से भी हम p और n निकाल सकते हैं, बट इंक्रीज ही कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर p और n 2 वेरिएबल आएगा, तो उस केस में तो हमारा एक पॉजिटिव नंबर जो होगा वो सबसे मिनिमम जो यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटू निगेटिव, मतलब पॉजिटिव में भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है उसे हमें लेना होगा। तो मैक्सिमम कहाँ पर लाई करेगा, तो मैक्सिमम इस पोजीशन पर लाई करेगा पॉजिटिव का, और निगेटिव में हमें सबसे मिनिमम लेना होगा। तो निगेटिव डॉट गेट एट निगेटिव डॉट साइज, निगेटिव में सबसे मिनिमम जो लाई करेगा, तो मिनिमम तो 0 पर ही लाई करेगा। आई होप अब ये रन करना चाहिए। देखते हैं कोई एरर या रॉन्ग आंसर आता है तो उसको टैकल करेंगे। यहाँ पर क्या आ गया, कैन नॉट फाइंड एरे लिस्ट ए, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही, क्लास एरे लिस्ट लाइन नंबर 10, लिस्ट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। सही तो है, सब कुछ सही हम डिफाइन किए। एरे लिस्ट
import java डॉट उतना से अच्छा util डॉट स्टार कर लेते हैं सबसे अच्छा। देखिए ये सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है इस केस में। मेरे ख्याल से तो ये सही होना चाहिए, बट देखते हैं। ऑप्टिमल तो है, पास है। चलिए लॉजिक हम बाद में यदि हमारे पास टाइम लेफ्ट रहता है तो लॉजिक हम सारे प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे बाद में। अब सेकेंड प्रॉब्लम हमारा क्या है, ऐसे थोड़ा हम व्यू दे देते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एरे बना लिए हैं और उसमें सिंपली एरे जो गिवन है उसका एलिमेंट डाल दिए हैं। पॉजिटिव में पॉजिटिव एलिमेंट, निगेटिव में निगेटिव, और जीरो के लिए तो सिंपल जीरो काउंट कर लेंगे। और ये हम क्यों बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट आप देखिएगा तो पॉजिटिव ही होगा, बट दो निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट देखिएगा तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है, और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव लीजिएगा तो प्रोडक्ट आपका निगेटिव आएगा। तो सबसे वर्स्ट केस में मैक्सिमम हमारा क्या आंसर हो सकता है, जब दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो। और सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो सबसे बेस्ट हमारा एक निगेटिव और एक पॉजिटिव रहे, और उसमें भी बेस्ट क्या होगा, तो निगेटिव जितना मिनिमम रहे और पॉजिटिव भी जितना हमारा मैक्सिमम हो, क्योंकि पॉजिटिव हमें ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमाइज कर देना है और साइन तो निगेटिव रहेगा। तो सिंपली हम निगेटिव वैल्यू सबसे मिनिमम लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू सबसे मैक्सिमम लेंगे, जो कि यहाँ पर केस वाइज डिटेल में समझ सकते हैं आप। चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं हम। यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ एन इंटीजर्स नंबर फ्रॉम 0 to n-1। You are given an array A of n integers number from 0 to n-1. You are given an array A of n integers number from 0 to n-1. You are also given another binary array B of length n containing only 0 and 1. You can do the following operation at most once. Choose any index I and replace the value of bi to 1 minus bi। bi हमारा सिर्फ ये 0 1 से बना हुआ है। यदि bi 0 रहता है तो 1 हो जाएगा, यदि 1 है तो 0 हो जाएगा, मतलब सिंपली फ्लिप कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस ऑपरेशन विल बी इक्वल टू ai। ओके, द ब्यूटी ऑफ एन एरे इज इक्वल टू द मैक्सिमम कंजिक्यूटिव लेंथ ऑफ 0 इन द एरे बी। कंटिन्यूअस 0 हमें देखना है। You have to maximize the beauty of the array by minimizing the cost। अच्छा, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और ब्यूटी हमें जितना ज़्यादा हो सके। इफ़ देर आर मल्टीपल वेज टू मैक्सिमाइज द ब्यूटी ऑफ द एरे, यू हैव टू फाइंड ए वे विच इन्वॉल्व्स द मिनिमम कॉस्ट ऑपरेशन। योर टास्क इज टू टेल द मिनिमम कॉस्ट टू मैक्सिमाइज द ब्यूटी ऑफ एन एरे बी एंड रिटर्न इट। चलिए इसे हम समझते हैं। तो जितना ज़्यादा जीरो होगा कंजिक्यूटिव में, उतना इसका ब्यूटी एरे का अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर यदि देखें तो मैक्सिमम 2 लेंथ का 0 बना सकते हैं, जो कि ये वाला पार्ट होगा। यदि इस वाले पार्ट को कंजिक्यूटिव बनाए तो 10 कॉस्ट हमें रिक्वायर होगा। इस पार्ट को कंसिडर करें तो 1 कॉस्ट ही रिक्वायर होगा, जो कि 1 को हमें यहाँ पर फ्लिप करना होगा। और 1 और 10 में मिनिमम हमारा 1 है, तो इसलिए आंसर भी 1 हो जाना चाहिए। तो 1 ही है आंसर। और कंस्टेंट देख लेते हैं, 10⁵ है, 10⁹ है। तो इस प्रॉब्लम को तो हम सिंपली इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करना चाहिए, हमारे ख्याल से तो 2 पॉइंटर से इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। बट लेट्स
लेट्स कंजिक्यूटिव जीरो हम पहले फाइंड करेंगे और उसमें भी कॉस्ट में देखना होगा। तो चलिए हम चलते हैं आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन तक पहले रन करेंगे एक लूप। और इसके लिए हमें क्या क्या रहना चाहिए, इसके लिए हमें इंट जीरो का काउंट काउंट ऑफ जीरो होगा। काउंट ऑफ जीरो हम रखेंगे जीरो बराबर जीरो इफ बी डॉट गेट एट आई इक्वल टू जीरो यदि है तो जीरो में प्लस प्लस करेंगे। एल्स में क्या करना चाहिए, एक मिनट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हम कितना मैक्सिमम ब्यूटी अचीव कर सकते हैं। ओके, और जब मैक्सिमम ब्यूटी अटेन हो सकता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना कॉस्ट लगेगा ये हम इजली फाइंड कर लेंगे। तो मैक्सिमम ब्यूटी कितना हो सकता है वो देखते हैं। तो मैक्सिमम ब्यूटी तो जीरो यहाँ पर प्लस प्लस, और वन का भी काउंट देख लेते हैं, वन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर जीरो आ रहा है तो इफ एक वन को तो हम कंसिडर वन, इसके लिए हमें टू पॉइंटर लगाना ही होगा। टू पॉइंटर हमें लगना ही चाहिए, हमें जैसा फील हो रहा है। टू पॉइंटर के बिना तो होना मुश्किल है, तो टू पॉइंटर लगा देते हैं, क्या कि उससे हम नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा j लेस देन n है। और इसके अंदर हमें फिर देखना होगा कि इफ़ वन यदि, पहले हमें देखना होगा इफ़ ए डॉट गेट एट जे बराबर वन आ रहा है कि जीरो। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, वन प्लस ए डॉट बी पे रहेगा हमारा ना, तो बी डॉट गेट एट जे लेस देन इक्वल टू वन है, तब तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। वन में क्या करना चाहिए, अब हमें पहले यदि ये वैलिड है तो हमें जे में इंक्रीमेंट करना होगा, और अदरवाइज आई में इंक्रीमेंट करना चाहिए। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर इफ़ बी डॉट गेट एट जे इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो में इंक्रीमेंट करेंगे, एल्स वन में इंक्रीमेंट करेंगे। सिमिलरली हमें यहाँ पर ए डॉट गेट एट कंट्रोल सेट ith इंडेक्स पे हमें लेना होगा, और जीरो में डिक्रीमेंट करना चाहिए और वन में भी डिक्रीमेंट करना चाहिए।
ith इंडेक्स पर जब हमें मिलेगा, इससे हमारा 2 पॉइंटर बनेगा। और इससे अब हमें कितना लेंथ का ब्यूटी हो रहा है वो हम फाइंड करेंगे। वो कैसे हो पाएगा? तो ब्यूटी हमारा इसी केस में रहेगा, ब्यूटी इक्वल टू, पहले हमें देखना होगा कि इफ ब्यूटी इक्वल टू, ब्यूटी इज लेस देन, इस केस में कितना ब्यूटी होगा हमारा? तो इस केस में ब्यूटी हमारा 0 + 1 हो जाएगा। यदि लेस होता है, एल्स इफ ब्यूटी बराबर 0 + 1, 2 केस बनेगा। यदि ब्यूटी स्मॉलर है तो ब्यूटी इक्वल टू 0 + 1 कर देना चाहिए हमें, और इस केस में तो हमें कुछ करना नहीं होगा, बट फ्यूचर हमें इसकी नीड होगी। और ये वैलिड है। अब हमें यहाँ पर 2 पॉइंटर कंप्लीट हो गया, मुझे जैसा फील हो रहा है। और यहाँ पर इसको हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा। डुप्लीकेसी क्यों? तो ये हमें ith इंडेक्स पर लगाना होगा, i लेस देन n, और ये जब j पर हो रहा है ये तो हमें देखना नहीं है, 1 लेस देन इक्वल टू n है। Ctrl Z, 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये सही है। इसमें तो कोई इंक्रीमेंट होगा नहीं, 0 + 1 ही करना होगा, j++, और यहाँ पर आने से हमें यहाँ पर आएगा तो ब्रेक कर जाना चाहिए। सही है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें एक चीज़ ये होगा, अच्छा यहाँ से हम ब्यूटी पहले रिटर्न करते हैं, रिटर्न ब्यूटी। पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्यूटी हमारा आ रहा है सही या नहीं। 3 लेंथ का ब्यूटी आ रहा है इस केस में, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर सही बात है, 3 लेंथ का ब्यूटी हो सकता है, और इस केस में भी हमारा मैक्सिमम 3 ही लेंथ का ब्यूटी हो सकता है। 1 2 3, 1 2, सिमिलरली 1 2 3, हाँ 3 ही लेंथ मैक्सिमम ब्यूटी हो सकता है इस केस में भी। अब ब्यूटी हमारा जब मिल चुका है, तब हमें क्या करना चाहिए? ब्यूटी मिलने के बाद हमें कितना कॉस्ट इस चीज़ को अचीव करने में लग रहा है वो हमें फाइंड करना चाहिए। तो कॉस्ट कितना लग सकता है? हमें कॉस्ट को फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए? कॉस्ट हम इनिशियली 0 रखते हैं, और जब भी 1 में इंक्रीमेंट हो रहा है तब हमारा कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट इक्वल टू a डॉट गेट एट jth इंडेक्स का कॉस्ट हो जाएगा हमारा। और जब ये हमारा ऐसा हो रहा है तो कॉस्ट को हमें 0 कर देना चाहिए, और इस केस में हमें आंसर, अब यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। तो आंसर इनिशियली हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रखते हैं, और यहाँ पर हम जाएंगे तो आंसर इक्वल टू मैथ डॉट, हमें आंसर को कॉस्ट के इक्वल ही करना होगा, राइट? हाँ, और सिमिलर वेज में यदि इक्वल हो रहा है तब हमें मैथ डॉट मिनिमम ऑफ आंसर कोमा कॉस्ट करना होगा।
अब आपको ये आइडिया लगा होगा कि हम ये ब्लैंक क्यों रखे थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे, आंसर इक्वल टू कॉस्ट करना होगा। आंसर इक्वल टू कॉस्ट करना होगा हमें, और कॉस्ट इस केस में हमें 0। अब आई होप सही होना चाहिए। सही है, सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये चल चुका है, तो ऑप्टिमल तो कोड है ही अपना। तो ये 2 पॉइंटर हमने यहाँ पर लगाया है। ये भी कोड हम आपको बाद में समझाएंगे। लॉजिक पहले हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को ऐसे ब्रेक कीजिए कि हम मैक्सिमम ब्यूटी कितना अटेन कर पाएंगे। जैसा हमने आपने यदि ऑब्जर्व किया होगा, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये था कि सबसे पहले तो हम ये देख रहे थे कि मैक्सिमम ब्यूटी हम कितना अटेन कर पाएंगे, और उसके बाद हम अपना सोचना स्टार्ट करेंगे कि कॉस्ट हम कैसे फाइंड करें। और मैक्सिमम ब्यूटी कैसे फाइंड होगा, तो वो 2 पॉइंटर लगा करके। वो कैसे, तो ये जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है एटमोस्ट 2 वंस, और ऑपरेशन क्या है, तो आप बिट को फ्लिप कर सकते हैं, कोई भी बिट हो। लेकिन आपका एरे का ब्यूटी क्या है, तो कंजिक्यूटिव 0 है, तो आप फ्लिप करना किसको चाहेंगे, तो आप 1 को ही फ्लिप करना चाहेंगे। कितना 1 आप फ्लिप कर पाइएगा, तो सिर्फ एक ही 1, क्योंकि एटमोस्ट 1 ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म। तो हमारा सिर्फ अब प्रॉब्लम ये रह गया कि कंजिक्यूटिव जीरोस हम कितना बना पाएंगे, जिसमें हमें क्या करना होगा, जिसमें हमें एक 1 मीन्स समझ लीजिए 0 0 1 0 आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है 0 1 0, आप इसको कंजिक्यूटिव मानिएगा, क्योंकि एक ही 1 है, और एक 1 को आप इजीली 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप पहले कंजिक्यूटिव कितना 0 बना सकते हैं, वही हमारा मैक्सिमम ब्यूटी होगा, जो कि 2 पॉइंटर से आप इजीली कर लीजिएगा, जिसका कोड आप देख ही सकते हैं, ऐसा कुछ है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, और उसके बाद आप कॉस्ट को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं, थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार। हमारे पास टाइम यदि लेफ्ट रहा तो हम बाद में आपके साथ अपना लॉजिक शेयर ज़रूर करेंगे। पहले हम कंटेस्ट दे लेते हैं सही से। देखते हैं प्रॉब्लम थर्ड क्या है। You are given an array A of n integers numbered from 0 to n-1. You are also given an integer k. A subarray is considered to be a beautiful subarray if the length of the subarray is 1. Else if absolute difference between any two elements in the subarray is even. अच्छा, ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या बात है, यू आर गिवन, ठीक है, कंसिडर ब्यूटीफुल। किसी भी सब एरे को आप ब्यूटीफुल तब कहिएगा जब या तो एक ही लेंथ का हो, या फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इन द सब एरे इज इवन। तो दो एलिमेंट के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो इवन होना चाहिए। Let us say that we have a subarray from I to j for any two integers p and q, where I से j के बीच में pq, a of p minus a of q should be even. You have to find the minimum sum of a beautiful subarray having length less than or equal to k. अच्छा, minimum sum of a beautiful subarray having length less than or equal to k. मिनिमम सम ऑफ सब एरे।
अच्छा, तो यहाँ पर निगेटिव नंबर भी है। ओके, हेयर द ब्यूटीफुल सब एरे विथ लेंथ लेस देन और इक्वल टू 3 आर दीज आर, और इसमें मिनिमम सम क्या है, तो मिनिमम सम -4 है। ओके, यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा तो सम हमें मिनिमाइज करना है, और सम हमें मिनिमाइज करना है मीन्स यदि निगेटिव नंबर एरे में एग्जिस्ट करता है, यदि पॉजिटिव नंबर ही सिर्फ एरे में एग्जिस्ट करता है। हाँ, यहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो यदि एरे में पॉजिटिव नंबर सिर्फ एग्जिस्ट करता है तब तो आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे मिनिमम एलिमेंट जो है उसे एज ए आंसर रिटर्न करना होगा, क्योंकि दो नंबर इंक्रीज कीजिएगा अपने एरे में तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा सम का वैल्यू, तो आप सिंपली एक ही लेंथ का सब एरे कंसिडर कर लीजिएगा। जैसे आपका एरे मान लीजिए 1 2 3 होगा, तो उस केस में जैसे इसी बात को देख लीजिए, तो 0 1 2 इस केस में तो एक ही एलिमेंट को कंसिडर करना होगा जो कि 0 है। अब हमारा काम रह गया यदि कोई एरे है उसमें निगेटिव नंबर इंक्लूड हो रहा है, यदि निगेटिव नंबर आ रहा है तब हमें प्रॉब्लम होगा। अब निगेटिव नंबर में क्या होगा, -4 और 2 है, तो -4 और 2 में सबसे मिनिमम तो -4 ही है। अब निगेटिव नंबर की बात किया जाए तो ऑब्वियसली हम जब भी सिलेक्ट करेंगे तो दो निगेटिव नंबर को ही साथ करेंगे जिससे हमारा सब मिनिमाइज होगा। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, और एक चीज़ हमें देखना होगा कि -4 2 एब्सोल्यूट डिफरेंस इसके बीच का क्या है, -4 -2 दैट इज 6। जैसे इस केस में देखें तो 10 4 10 10 10 20 20 में से 4 गया तो 6। हाँ, अच्छा एक चीज़ हमें देखना हो, इवन नंबर किस किस केस में हो सकता है, तो इवन नंबर उस केस में हो सकता है जब जैसे दो ऑड नंबर का डिफरेंस क्या होगा, तो दो ऑड नंबर का डिफरेंस ऑलवेज हमारा इवन ही होगा। हाँ, या फिर दो इवन नंबर का डिफरेंस क्या होगा, तो दो इवन नंबर का भी डिफरेंस इवन ही होगा, बट एक ऑड और एक इवन रहता है तब हमारा डिफरेंस क्या होगा, तब हमारा डिफरेंस कुछ दूसरा हो जाएगा जो कि ऑड होगा। तो हमें -10 और 5, जैसे 5 और 4 का डिफरेंस देखें तो 1 होता है। सिमिलरली -10 -9 का देखें तो 1 होगा, और -10 और 9 का देखें तो 19 हो जाता है जो कि ऑड है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जब भी करेंगे तो मैक्सिमम ऑड लेंथ का हमें कितना सब एरे होगा, और मैक्सिमम ऑड नंबर ऑफ एरे, या फिर मैक्सिमम ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ एरे। एरे मीन्स इस गिवन एरे का सब एरे। तो हमें सिंपली 2 पॉइंटर ही यहाँ पर भी लगाना चाहिए, या फिर हम 2 पॉइंटर लगाएं या ना लगाएं, यहाँ पर तो 2 पॉइंटर नहीं भी लगा सकते हैं। हमारा एलिमेंट बी हो जाएगा। पहले तो देखना, इफ बी मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 एल्स, ELSE एल्स, एल्स नहीं, 2 पॉइंटर तो हमें लगता है लगाना ही होगा क्योंकि लेंथ हमें के ही सिलेक्ट करना है। हाँ, तब हमें 2 पॉइंटर ही लगाना चाहिए। इंट i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0,
सिमिलर वेज में प्रोसीड करेंगे जे लेस देन एन जब तक रहेगा। और इसके अंदर पहले हमें देखना होगा कि ऑड है या इवन। पहले तो हमें देखना होगा कि ऑड है या इवन। इंट सम इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं इनिशियली, और सम इक्वल टू ज़ीरो, इंट काउंट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। इफ गेट एट जे मॉडुलस टू इक्वल टू ज़ीरो, एल्स यदि इवन आता है तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें यहाँ पर पहले तो हमें नहीं, इससे भी पहले हमें ये देखना होगा, इससे भी पहले हमें ये देखना होगा कि इफ़ पहले हमें क्या देखना चाहिए? पहले हमें ये देखना चाहिए कि जे लेस देन एन है। ठीक है, हम आगे कैसे चल सकते हैं? तो आगे हमें चलने के लिए हमें जे माइनस आई लेंथ देखना ही होगा, कंसिडर करना ही होगा, या फिर ऑड इवन में स्प्लिट करते हैं। तो ऑड ऑड ऑड, अच्छा जीरो को हम क्या कंसिडर करना चाहते हैं? जीरो और वन, जीरो टू, तो जीरो को आप इवन कंसिडर कीजिएगा इस केस में। इस प्रॉब्लम के लिए जीरो को हम इवन कंसिडर करेंगे। और फिर क्या आगे का चल देखना चाहिए? तो आगे हमें ये देखना चाहिए कि देखिए हमारा काम है कि जो गिवन एरे है उसको स्प्लिट कर देना है ऑड इवन में, और ऑड इवन में स्प्लिट करने के बाद हमें ऐसा के लेंथ का के या के से लेस लेंथ का सब एरे सेलेक्ट करना चाहिए जिसका सम मिनिमम हो। तो वो कैसे होगा, वही हमें देखना है। तो उसके लिए यदि हम यहाँ पर देखें तो इतना लेंथ का एक, इतना लेंथ का, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक यदि हम लेते हैं, मुझे यहाँ पर जैसा फील हो रहा है हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि वन लेंथ का हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो टू लेंथ का हम कर सकते हैं कि सिलेक्ट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर टू पॉइंटर फेल कर जाएगा। जैसे यदि वन लेंथ का हम कंसिडर कर ले सकते हैं तो टू लेंथ का श्योर तो नहीं बोल, या फिर थ्री लेंथ का कंसिडर कर सकते हैं, तो टू लेंथ का हम बोल सकते हैं कि हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, टू लेंथ का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थ्री लेंथ का, अच्छा हम थ्री लेंथ का हम कंसिडर कर रहे हैं तो सम हमारा मे भी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है तीन लेंथ का कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं? मिनिमम सम एमंग दीज सब एरे इज गिवन बाय सब एरे -4।
तो हमें कौन सा सवेरे सेलेक्ट करना चाहिए, यही प्रॉब्लम है ना। जैसे 5 लेंथ का हम सेलेक्ट करते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि यार 4 लेंथ का हमें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, 3 लेंथ का हमें सेलेक्ट करना ही होगा, कैसे कर सकते हैं। हमें कंजिक्यूटिव निगेटिव ही तो सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है, तो हम कैसे इसको हैंडल करें। जैसे 4 लेंथ का हम कंसिडर कर के लेंथ तक बोला गया है, तो यहाँ पर हमें हमें जैसा फील हो रहा है टीपी लगाना चाहिए, बट टीपी हैंडल नहीं हो पाएगा। के टाइम्स एन, के का वैल्यू एन भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पर इसके साथ तो चलेगा। गिवन सब एरे में मिनिमम सब एरे सम, हमें मिनिमम सब एरे सम फाइंड करना है। मिनिमम सब एरे सम, मिनिमम सब एरे सम इन कांस्टेंट टाइम कैसे हो सकता है। मिनिमम सब एरे सम ऑफ साइज के लेस देन इक्वल टू के। मिनिमम साइज फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम सम ऑफ सब एरे ऑफ साइज, सम सब एरे ऑफ मिनिमम सब एरे सम इन मिनिमम साइज सब एरे स्मॉलेस्ट सम कंटिन्यूअस सब एरे सम given an area of constituency and a constituency target, मेरी sum of minimum sub array given an array of integer array, find the sum of min b where b range, since the answer given an array of integer find the sum of minimum of where b range from every over every continuous sub array of answer may be a minimum of 3 1 2 4 3 1 1 2 1 2 3 minimum are 3 1 2 4 1। अच्छा,
मिनिमम सब एरे मिनिमम सम ऑफ सब एरे स्मॉलेस्ट सम कंटिन्यूअस prefix to find the smallest given an array in constant time कैसे होता है बिग ऑफ एन टाइम में तो यहाँ हो रहा है एन स्क्वायर में ये given an array containing n integers the problem is to find the sum of the elements of the contiguous subarray having the smallest contiguous subarray smallest sum consider all the contiguous subarray of different size and find their sum the 2 पॉइंटर यहाँ पर मुझे नहीं लगता लग पाएगा The prefix sum array is an auxiliary array that stores the sum of all elements up to certain index in the original array. And use this prefix sum array to find the smallest sum contiguous subarray by finding the minimum difference between two prefix sum elements. Array traverse the array elements else if minimum ending here तो इसको तो ये तो हम कर लेंगे चलिए हाँ ये तो सिंपल है या तो कंसिडर करना है या नहीं कंसिडर करना है यदि ठीक है बट हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम में हम यदि के लेंथ का कंसिडर कर लेते हैं तो कांस्टेंट टाइम में कैसे हम फाइंड कर पाएंगे कांस्टेंट टाइम में फाइंड करना तो के लेंथ का सवेरे यदि हम फाइंड कर लें और उसमें फिर हम मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना चाहें तब हम उसको कर सकते हैं हाँ चलते हैं 2 पॉइंटर तो लगेगा ही लगेगा पहले तो हम चलते हैं इसको स्प्लिट करते हैं इस एरे को क्या करना चाहिए while j is less than n अब हमें क्या करना चाहिए if लेकिन यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूअस सम ऑफ सवेरे कैसे हो सकता है इतना सवेरे यहाँ से यहाँ यदि उसके साथ आ रहा तब हमें उसमें भी डिक्रीमेंट करना होगा अदरवाइज सबसे पहले तो हमें चलते हैं हमें क्या करना होगा सबसे पहले तो हमें सब एरे ढूंढना होगा कि कौन कौन सा सब एरे बनेगा ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले इफ़ j माइनस
I less than equal to k, तब j में इंक्रीमेंट करेंगे, एल्स i प्लस प्लस करना। सही है। j माइनस आई लेस देन इक्वल टू के, जैसे 0 माइनस 0, 0 माइनस 1 लेंथ का होगा, तो हमें लेस देन इक्वल टू 0 1, 1 माइनस 0 इज 1। j माइनस आई, ये माइनस ये 1 आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ ये 0 माइनस 1 इज 1 लेंथ का, तो सिर्फ एक ही लेंथ का आएगा। तो अब हम लेस देन इक्वल टू के तक हमारा वैलिड है। यदि इक्वल टू पर के आ रहा है तब तक तो हमारा आंसर वैलिड होगा, बट हमें उसे स्प्लिट करना चाहिए। अच्छा, फोर्थ प्रॉब्लम देख लेते हैं। Let us call the string A and B equivalent if we can make A equal to B by reshuffling the character of A. You are given two string S and T containing n digits from 1 to n representing two integers. It is guaranteed that string A and B are equivalent. You are required to find the number of integers x such that A less than B and A and x are equivalent. You can assume integer x as a string of digit. As the answer can be verified, return the answer model. Find the number of integer x such that a और b के बीच में लाई करेगा। जैसे as s is greater than t, there are no valid value of x, so the answer for this case is 0 modulo इतना 1 1 11 22 के बीच, 11 22 और इसके 2211, इसके बीच में 4 ही इंटीजर है। See, there is no other, the only possible value of x is 2 1 2 2 1 2. See that there is no other possible value of x, so the answer 1 model containing n digits from 1 to 9 representing two integers. It is guaranteed that string A and B are equivalent. A and B are if we can make A equal to B by reshuffling the characters of A. The only possible value of x is 2 1 2. We can see that there is no other possible value of x, so the answer for the case is 1 modulo 10 to the power 9 plus 7. ये प्रॉब्लम यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है। Let us call the string A and B equivalent if we can make A equal to B by reshuffling the character of A.
You are given two string S and T containing n digits from these representing 20. It is guaranteed that string A and B are equivalent. डबल टू वन, ये इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है? डबल टू वन इक्विवेलेंट है। As the answer can be, यहाँ पर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मान लीजिए थर्ड को ही देखें तो थर्ड कैसे बन सकता है, थर्ड को कैसे टैकल किया जाए? यहाँ पर तो इस प्रॉब्लम को हम समझ चुके हैं, बट मिनिमम सम कैसे फाइंड हो पाएगा उस केस में कांस्टेंट टाइम में, हमें ये नहीं समझ आता। एरे स्प्लिट कर देंगे, बट उस एरे में हमें चाहिए मिनिमम सम। तो मिनिमम सम अच्छा, डीपी में हम क्या लगा सकते हैं क्या? डीपी लगा नहीं सकते हैं क्योंकि के का रेंज एन तक है, तो के को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो के को हमें क्या करना चाहिए? के को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, के को हम हटा नहीं सकते। के को हम हटा नहीं सकते हैं, तो 120। अच्छा, इसको कोई ऑप्टिमाइज्ड वे सोचना होगा। टू पॉइंटर से काम चल जाना चाहिए, लेकिन टू पॉइंटर से हम सम को क्या कर सकते हैं? टू पॉइंटर इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि सम हमारा जो डिक्रीमेंट हो रहा है, पॉइंटर आगे बढ़ेगा तो ये हम श्योर नहीं है कि सम हमारा इंक्रीज ही होगा या डिक्रीज होगा। मे भी डिक्रीज हो सकता है, मे भी इंक्रीज भी हो सकता है, इसीलिए प्रॉब्लम है। ये बाइनरी सर्च भी नहीं लग सकता है क्योंकि ये भी फिक्स हम नहीं कर सकते कि 3 लेंथ का सम मिनिमम है तो 2 लेंथ का मिनिमम होगा ही होगा।
ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो बाइनरी सर्च तो लगेगा नहीं। के का रेंज हमें 1 to n है। अच्छा, जैसे n पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमें यहाँ से यहाँ तक 5 लूप चलेगा ना, जो भी, तो 5 लेंथ 5 ही लूप चलेगा। तो आई होप हम ब्रूट फोर्स अप्रोच ही लगाएंगे। चलिए देखते हैं। पहले तो हम पॉइंटर बना लेते हैं कि किसके किसके बीच में लाभ होगा। जे माइनस आई हमें करना होगा। जे माइनस आई लेस देन इक्वल टू के है। इट मीन्स हमें जे में इंक्रीमेंट ही करना होगा, बट जे में इंक्रीमेंट करना सही होगा। यहाँ से यहाँ तक यदि लेते हैं तो जे में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो जैसे 0 से 1, तो 1 लेंथ का होगा। अच्छा, हम ऐसा यहाँ पर जनरेट करेंगे कि सारा वैलिड ही हो। ठीक है, जे माइनस आई लेस देन के। ठीक है, और वैलिड के लिए हमें ये भी देखना होगा कि सिर्फ ऑड ही आए, सिर्फ इवन ही आए। हाँ, जे आई, जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, जे माइनस आई, जे से आई तक, जे से सॉरी आई टू जे हमें निकालना पड़ेगा। आई से जे तक, आई से लेकर के जे तक, यहाँ से इस केस में आई से लेकर जे तक हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमें आई से जे के बीच में हमें फाइंड करना है। तो एक चीज़ और हमें देखना हो कि यदि हमारा ऑड ही आ रहा है, क्या इवन ही आ रहा है, तभी हम देख सकते हैं। इंट ऑड, ऑड आ रहा है तो ऑड ही चलने देना है, इवन आ रहा है तो इवन ही चलने देना है। पहले तो हमें ये देखना होगा कि ए डॉट गेट एट जे यदि इवन आएगा, इवन आ रहा है तो इवन में ही इंक्रीमेंट करना चाहिए। ऑड इवन इक्वल टू 0, इवन में प्लस प्लस, यहाँ पर इवन इक्वल टू 0 करना होगा। यदि यहाँ पर ये आ रहा है, अच्छा हम ऐसा कर लेते हैं, हम सारा इवन वाला ही कंसिडर करते हैं।
इवन आ रहा है तब तो ठीक है, ऑड आया तो i इक्वल टू जे प्लस प्लस i इक्वल टू जे और बी आर ये के ब्रेक नहीं कंटिन्यू। ये हमारा सिर्फ इवन का इसके अंदर जो भी चलेगा तो इवन वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। अब हमारा क्या काम होगा कि इसके अंदर जो भी आएगा इवन वाला आएगा, अब उस इवन को ही हम मैनिपुलेट करेंगे। इवन अब हमें क्या करना चाहिए, अब इसके अंदर हमें फाइंड मिनिमम सब स्टैटिक लॉन्ग मिन सम सब एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर ए इंट आई इंट जे इंडेक्स दे दिया है हमने, इसमें यहाँ से यहाँ तक हमें फाइंड करना है। लॉन्ग सम इक्वल टू ए डॉट गेट एट आई, ठीक है। फॉर लूप इंट के इक्वल टू आई प्लस 1 के लेस देन इक्वल टू जे के प्लस प्लस आई से जे तक हमें चलना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रिटर्न आंसर करना होगा लास्ट में, तो आंसर को हमें पहले बना लेना होगा। आंसर इक्वल टू सम मैथ डॉट मिनिमम ऑफ आंसर कोमा सम इफ सम प्लस गेट एट के यदि ग्रेटर देन सम हो रहा है तो सम इक्वल टू ए डॉट गेट एट के ही करना होगा हमें, क्या है कि हमने देखा है यहाँ पर ऐसा ही हमें करना है। min so far ending here, if min ending here greater than 0 तो min ending here equal to array of I min ending here plus equal, ठीक है। min so far तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से i इक्वल टू, ठीक है, वो ऐसा ही कर लेते हैं। min ending here integer डॉट मैक्स वैल्यू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। और सम को हमें सम को भी आंसर को भी सम ही कर देते हैं इनिशियली। इफ सम ग्रेटर देन 0 सम इक्वल टू ए डॉट गेट एट आई, ओके। आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, ठीक है। और एल्स सम प्लस इक्वल टू ए डॉट गेट एट के, एकदम सही है। अब ये हमें मिनिमाइज करके देगा। अब हमें यहाँ से हमें एक आंसर हमें बना लेना चाहिए एंड आंसर इक्वल टू लॉन्ग में ही बना लेते हैं। लॉन्ग आंसर इक्वल टू लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू, और इधर हमें लॉन्ग आ सकता है क्या, आ सकता है तो लॉन्ग ही ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। मैक्स वैल्यू
यहाँ पर आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ आंसर कोमा मिन सम सब एरे ए फ्रॉम आई टू जे। ठीक है, और यहाँ पर हमें अब रिटर्न आंसर कर देना चाहिए। इससे हमें अधूरा काम अभी हुआ है। चलिए, एक तो पार्ट एक्सेप्टेड हुआ। ये ऑड वाला केस है, तो इवन वाला तो निपट जाना चाहिए था। -16 ऑड वाला केस है, तो ऑड वाला रह गया। सही है, ऑड वाला रहना भी चाहिए। हम अभी इवन का ही कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलर वेज में हमें अभी लूप ये एंड नहीं करना चाहिए। ये लूप हमें j लेस देन इक्वल टू एंड i लेस देन एंड करना होगा, और i लेस देन n, और अभी जो भी जहाँ पर भी होगा ये तो हमें जहाँ भी होगा या तो आउट होगा या उसके अंदर होगा। अच्छा, ये हमें रन करना सही होगा या नहीं, ये हम रन करें या ना करें, क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भी हम ना करें, हम सिर्फ ये कर ले। जब हमारा इक्वल टू के आता है तब हम करें, तब भी हमारा काम हो जाएगा। उस कंप्लीट में से वो कंसिडर करेगा। बस हमें यहाँ पर डुप्लीकेट कर देना चाहिए, जिससे हमारा i लेस देन n, और ये तो ये वाला केस हो नहीं सकता है, और ये वाला जब आएगा तो हम ब्रेक कर जाएंगे, और ये वाला केस यदि में भी हो जाता है तो i में इंक्रीमेंट करना होगा। या फिर हम नहीं भी करते हैं तो एक बार हमें ये ऐसे भी तो कर सकते हैं, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ इस केस में j-1 तक ही करना होगा। यहाँ पर रॉन्ग आंसर आ गया। क्यों भाई? सारे केस में ये बोल रहा है करने को। एट मोस्ट यू आर आल्सो यू हैव टू फाइंड लेस देन और इक्वल टू के पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? j-i लेस देन इक्वल टू के, इसका मतलब इस केस में हम नहीं ले सकते, j-1 तक ही लेना चाहिए। हाँ, काहे कि j को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। Still I am getting the same problem. यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? ऐसा नहीं आना चाहिए था इसे, बट आ रहा है तो इसे हैंडल करना पड़ेगा।
प्लस प्लस J2, जे हम कंसिडर नहीं कर सकते उस जे को, यहाँ से यहाँ तक, और इस जे आई से लेकर के जे तक। अच्छा, हो सकता है के लेंथ पर पहुँचे ही ना और ये ब्रेक हो रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, तो उस केस में हमें ये देखना होगा कि इसके ख्याल से चलते हैं तो हमें सारे केस में देखना पड़ रहा है। ये तो ब्रूट फोर्स हो जाएगा, बट हम चाहते नहीं हैं सारे केस में देखना। यहाँ पर एक देख लेते हैं और सेम हम यहाँ पर भी एक बार देख सकते हैं। आई से J-1 तक में देखना चाहिए, आई से J-1 तक। हाँ, अब ये सही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा एक ऐसा फंक्शन चाहिए लॉन्ग फाइंड जिसमें एरे लिस्ट ही है चाहिए, डबल आर एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर ए सॉरी इंट एन एंड के, और फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें ये काम नीचे करना है सेम फंक्शन में। तो इस फंक्शन में हमें ये करना है, ओके। और ये हमें एक चीज़ और यहाँ पर लेना होगा, ऑड इवन का चक्कर। तो एक वेरिएबल टाइप डाल देते हैं और यहाँ पर टाइप के इक्वल करेंगे, और एक बार ऑड के लिए देख लेंगे और एक बार इवन के लिए देख लेंगे। और लॉन्ग A1 हमें आएगा एक फाइंड से, जिसमें A डालना होगा एन के 0। सिमिलरली टाइप जब 1 होगा A2, और इस दोनों का मिनिमम हमें A1 A2 का रिटर्न करना होगा। अब आई होप ये चल जाना चाहिए। स्टिल आई एम गेटिंग रॉन्ग आंसर ऑन दिस टेस्ट। ये क्यों आ रहा है? हाँ, ऐसा आ रहा है -179। किस टेस्ट केस में आ रहा है हमें एरर? तो 11.6 इस केस में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हैंडल करते हैं। यहाँ से यहाँ तक, और एक ही टेस्ट केस होगा 11.6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 की 11 -179 आना चाहिए। ठीक है, हमें क्या आ रहा है?
अच्छा, सारा केस में देख लेते हैं, तब देखते हैं क्या आता है, तब सही है। स्टिल वी आर गेटिंग रॉन्ग आंसर, तो हमें ये तो हम सही नहीं कर रहे। 207 डिजायर्ड आउटपुट 179, ठीक है 179। पहले हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक ये बात हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है। एस आउट आई से जे तक कहाँ से कहाँ तक हर टाइम बोला जा रहा है। जीरो से वन हम 6 लेंथ का कंसिडर कर सकते हैं, तो 0 से 1 कर सकते हैं पहली बात। फिर 3 से 5 0 1 2 3 3 4 5 95 31 53, यहाँ तक एकदम सही है। 48 91, फिर 91 को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 to 7 8 9 9 10, ये भी सही है। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है हमें, एस आउट आंसर हमें अब प्रॉब्लम दे रहा है -11, ठीक है 179 ओके 91 207 किस केस से आ रहा है, 2 से 6 0 1 2 3 2 से 6 हम नहीं कर सकते कंसिडर, यहीं पर प्रॉब्लम है। तो ये कब कंसिडर किया जा रहा है, अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है उसको देख लेते हैं। एक मिनट एक बार 0 से 1 3 9 से 10। अब पहली बार जब चला है तो 0 से 0 इसे तो हम कंसिडर कर नहीं सकते। 2 से 6 एक लेंथ का तो हम कहीं भी कंसिडर। 0 से 0 0 1 2 2 से 6 कैसे है भाई, 2 3 4 5 6 -2 3 4 5 2 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कैसे, प्रॉब्लम हमें यहाँ पर ये है। आई इक्वल टू जे प्लस प्लस कर दिए, आई इक्वल टू जे भी कर दिए, फिर भी प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। आई प्लस प्लस आई इक्वल टू ये कॉल जा कब रहा होगा, इफ टाइप इक्वल टू 1 तब हम प्रिंट करेंगे आई जे। 0 से 0 0 से 1 0 से 0 पहली बार गया, 0 से 1 क्यों गया, 0 से 0 यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 0 से 0 समझ
जीरो 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 वन, यहाँ पर जीरो जीरो पहली बार चला है, फिर जीरो वन, नहीं जीरो वन चलना ही नहीं चाहिए। ए डॉट गेट एट जे मॉडुलस 2 इक्वल टू टाइप जे प्लस प्लस आई इक्वल टू जे इक्वल टू 1 पर चला जाएगा। टाइप इक्वल टू दिस एस आउट हाई इफ पी वाई पी टाइप इक्वल टू 1। किस किस केस में ये चल रहा है हमें वो देख। जीरो से जीरो, जीरो से 1 पहली बार में इसे कंसिडर किया गया। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? एक मिनट, वैल्यू से हमें चेक वैल इल्ड वैल क्या होगा, वैल इक्वल टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ गेट एट जे। हमें क्या मिल रहा है? 7 से 7, 9 से 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 माइनस 1। अब सही है हमारा। वो निगेटिव नंबर का मॉडुलस लेने के साथ ऑड इवन का चेक नहीं हो पा रहा। करते हैं, देखते हैं अब क्या हो रहा है। रन कर गया, सबमिट करके देखते हैं। ये मुझे जैसा फील हो रहा है टीएल ही देगा, क्योंकि देना चाहिए टीएल ही, बट देखते हैं। हो गया एक्सेप्टेड। टीएल नहीं देने का कारण ये रहा कि हम यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला काम यदि हम यहाँ पर करते तो ये ऑप्टिमाइज नहीं होता, तब एन स्क्वायर सॉल्यूशन जाता है। ये आप बोल सकते हैं एन, बिग ऑफ एन भी नहीं बोल सकते, बिग ऑफ एन से थोड़ा ज़्यादा है। इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया है, पहले हम ये डिस्कस लॉजिक कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हम सिंपली देखिए प्रॉब्लम का डिमांड क्या है पहले वो समझना चाहिए। प्रॉब्लम हमें ये कह रहा है कि आपको एक ऐसा सब एरे सेलेक्ट करना है जिसका लेंथ आप के या के से स्मॉलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 लेंथ का सेलेक्ट करना होगा। तो 1 से के लेंथ के बीच का कोई भी एक सब एरे आप सेलेक्ट कीजिए जिसका सम आपको मिनिमाइज करना है। और कंडीशन क्या है कि जो सब एरे आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके जो भी एलिमेंट होंगे, यदि आप 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑलवेज इवन आना चाहिए, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा गया है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इवन कब आएगा। इवन हमारा तभी आ सकता है जब हमारा या तो एरे में एलिमेंट सारा ऑड प्रेजेंट हो, क्योंकि ऑड माइनस ऑड इज ऑलवेज इवन एंड इवन माइनस इवन इज ऑलवेज इवन, बट ऑड माइनस इवन या फिर इवन माइनस ऑड इज नेवर इवन।
तो हमारा क्या काम हो गया, या तो आप वैसे सब एरो को सिलेक्ट कीजिएगा जो जिसमें सारा एलिमेंट इवन हो, या फिर जिसमें सारा एलिमेंट ऑड हो, और जिसका लेंथ कितना हो सकता है, तो के लेंथ मैक्सिमम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो गिवन एरे है उसको सिंपली पार्ट वाइज डिवाइड कर दिए कि देख भाई, जैसे यहाँ पर इस हमारा जो टेस्ट केस था जहाँ पर अपना फेल कर रहा था इस प्रॉब्लम में, जैसे इस टेस्ट केस को देखिएगा, तो इसको आप कैसे स्प्लिट किए हैं। तो स्प्लिटिंग हमारा कुछ इस तरीके से हुआ है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि हम एक बार रन कर लें तो आपको दिख जाएगा। देखिए जीरो से यहाँ पर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होगा, तो 0 से 1 मतलब -11 एंड 5 इस सब एरे को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर -28 को सिंगल सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर -95, -31, -53, जो कि 3 से 5 इंडेक्स में लाई कर रहा है, तो 3 से 5, फिर 7 से 7, 9 से 10, और कुछ इनवैलिड इंडेक्स भी आ रहा है इस टेस्ट केस में, तो वो नेगलेक्ट कीजिए। यहाँ पर 1 से 0 नहीं कर सकते, 2 से 2, फिर देखिए 2 से 2 मीन्स -28 सिर्फ सेलेक्ट किया गया है, 4 से 3 तो इसको नहीं देखना है, 5 से 4 इसको भी नहीं देखना है, फिर 6 से 6 आ गया, सिर्फ 48 को सिलेक्ट किया गया है, फिर देखिएगा 8 से 8 जो कि 30 को सिलेक्ट किया गया है। तो ये अपना वैलिड बाइफर्केशन हुआ, जो कि 2 पॉइंटर से हम इस जगह हम कर रहे हैं, ये जगह पर। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें फाइंड करना है जो स्प्लिटेड पार्ट है उसमें मिनिमम सम कितना हम अचीव कर सकते हैं। तो मिनिमम सम हम एक फंक्शन इम्प्लीमेंट किए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है कि यदि आप चाहें तो किसी भी एलिमेंट को कंसिडर, जैसे मान लीजिए एक आपके पास सिंपल ये पूरा एरे है, इसमें आपको मिनिमम सब एरे सम फाइंड करना है। तो मिनिमम सब एरे सम में ये अपना कहता है कि सबसे पहले तो सम मान लीजिए हमारा ये है, और आंसर भी अपना मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर लीजिए। और फिर देखिए जब भी सम ग्रेटर देन 0, जब भी हम जैसे इस पोजीशन पर आए हैं, तो यहाँ तक मान लीजिए आप कंसिडर कर लिए, इतने पार्ट को आप कंसिडर कर लिए, तो जब हम इस पोजीशन पर आएंगे तो इस एलिमेंट को या तो हम अपने सम में इंक्लूड कर ले या फिर नेगलेक्ट कर दे। मतलब यहाँ से खुद एक सम अराइज हो सकता है। तो यदि सम हमारा पॉजिटिव हो चुका है तो उसमें कुछ भी ऐड कीजिएगा तो वैल्यू हमारा ऑब्वियसली ग्रेटर ही इंक्रीज ही होगा। यदि पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो, निगेटिव की बात हमने नहीं की है, तो हम क्या चाहेंगे, सम को हम मिनिमाइज करना है तो सम को सिंपली ए डॉट जो जिस इंडेक्स पर है उससे इनिशियलाइज कर लेंगे। अदरवाइज सम हमारा निगेटिव है तो हम चाहेंगे मे बी ऐड कर लें। यदि इस बात को बेटर वे में समझना चाहते हैं तो हम ये कोड इस वेबसाइट GFG से उठाया है, जो कि स्मॉलेस्ट सम कंटिन्यूअस सब एरे है। यहाँ से आप लॉजिक इजीली समझ सकते हैं इस बात को से। और फिर हमें क्या करना चाहिए, और फिर हम सिंपली ये फाइंड फंक्शन को 2 बार कॉल कर लेंगे, एक बार इवन के लिए एक बार ऑड के लिए, और दोनों का मिनिमम जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा। और यहाँ पर ये जो मिन सम सब एरे फंक्शन है इसको सिर्फ कॉल करने की टेक्निक हमें चेंज करना होगा, क्योंकि ये आप देखें तो मिन सम सब एरे बिग ऑफ एन टाइम टेक करेगा, तो इसे ही हमें मिनिमाइज करना है। तो इसीलिए हम ये वाला जो कॉल था यहाँ पर नहीं करके हम यहाँ पर किए हैं। ऐसा क्यों, तो इस केस में सबसे मैक्सिमम जो पॉसिबल होगा वो हमें यहाँ पर ही मिलेगा, और एक बार यहाँ पर हमें करना होगा और लास्ट में भी हमें एक बार करना होगा। तो हम यहाँ 3 जगह ही कॉल करेंगे, ना कि इस पार्ट इसके अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर
जैसे मान लीजिए आपका सब एरे कुछ इस केस में देखिए तो इसमें सारा सेलेक्ट होगा, तो इस केस में यहाँ से यदि स्टार्ट हमारा हो रहा है पॉइंट, तो इसमें भी कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होगा। लेकिन हम यदि चाहें तो पूरे एरे को एक बार ही कंसिडर करें, जो कि इस पोजीशन पर आकर हमें मिल जाएगा, तो एक ही बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज सारे पोजीशन से स्टार्ट करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा, ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। तो हम ऑप्टिमाइज करने के लिए ऐसा किए हैं। तो आई होप आपको लॉजिक आइडिया लग गया होगा। चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार।